महेश अग्रवाल कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पीकॉम सांख्यिकी के सिद्धांत विषय पर विच्छिन्न और सतत श्रेणी में सह संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है देखेंगे। मैं डॉक्टर महेश अग्रवाल, प्राध्यापक वाणिज्य, माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा। तो देखते हैं, ये एक प्रश्न देखते हैं। 100 पति पत्नियों की आयु के बीच में सह संबंध ज्ञात करना है हमको, और पति पत्नी की आयु दी है, और ये जो होता है वर्गात्मक श्रेणी होता है। इसमें जो सबसे अंत में योग है, वो योग इसकी फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, लेकिन ये अंदर के जो है ये दोनों की मिक्स फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं कि इसकी और इसकी मिक्स फ्रीक्वेंसी ये है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी 17 है, 37 है, ये वाली फ्रीक्वेंसी है, यहाँ इनकी फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। चलिए इसको कैसे करते हैं अच्छे से हम एक टेबल पर समझते हैं। सवाल वही है, हमने क्या किया है कि थोड़ा सा यहां पर थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, यहां पर जगह छोड़ दी है, बाकी सवाल वैसे वैसे उतार दिया है। यहां आगे कॉलम बना दिए, इधर कॉलम बना दिए। अब इसको आपको करना क्या है, पतियों की आयु दी है तो इनका एमवी निकालना है, फिर डीएक्स निकालना है, और यदि उसमें भी किसी का भाग चल जाता है तो डीएक्स डैश निकालना है। ऐसे यहाँ पत्नियों की आयु का एमवी निकालना है, डीवाई निकालना है, डीवाई डैश निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एमवी निकालें। एक्स का एमवी आया 25, 35, 45, 55, 65, जैसा हम मीन निकालते समय करते थे। किसी एक से एज्यूम्ड मीन मानना, बीच वाले को हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। 45 को एज्यूम्ड मीन मानकर डीएक्स निकालेंगे तो ये -20, -10, 0, 10, 20 हो जाएगा। इसमें पूरे में किसी संख्या का भाग चले जाता है तो दे दीजिए। जैसे 10 का भाग जाता है, 10 का भाग दे देंगे तो ये कहलाएगा डीएक्स डैश। इसका प्रयोग वैसे ही किया जाएगा जैसे डीएक्स का किया जाता है। पत्नियों की आयु में भी सेम चीजें देखें, पहले एमवी निकाल लेते हैं, फिर डीवाई निकाल लेते हैं, और फिर वही डीवाई में 10 का भाग चले जाता है तो यहाँ भी भाग दे देते हैं। तो ये डीएक्स और डीएक्स डैश और डीवाई डैश को हम डीएक्स डीवाई जैसे ही इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ डैश बोलना होगा आपको। तो ये बात आपको मैं समझता हूँ कि समझ में आई होगी। अब बारी आती है एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी वाई स्क्वायर निकालने। ये डीवाई है, ये एफ है, तो हमको ये बीच वाली फ्रीक्वेंसी जितनी भी दी हुई है इनका अभी कोई प्रयोग नहीं करना है। ये डीवाई में एफ का गुणा करेंगे तो एफ डीवाई आ जाएगा, एफ डीवाई में फिर डीवाई का गुणा करेंगे तो एफ डीवाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ डीवाई स्क्वायर, एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर पहले हम निकालेंगे, फिर इनका प्रयोग होता है डी एक्स डीवाई में, वो सबसे अंत में हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम। पहले 15 से 25 का -2 है पत्नियों की आयु का डीवाई डैश, और 17 है फ्रीक्वेंसी का योग। तो यहाँ सबसे पहले जो है एफ डीवाई डैश हो जाएगा 17 दूनी 34। 34 में फिर यदि 2 का गुणा करेंगे तो वो एफ डीवाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा, एफ का स्क्वायर नहीं है, इसका पूरे का वर्ग नहीं करिएगा, डीवाई का वर्ग है। तो डीवाई का एक बार गुणा हो चुका है, दूसरी बार जब डीवाई का गुणा करेंगे तो डीवाई वर्ग हो जाएगा। तो 34 दूनी 68, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह का ध्यान रखिएगा। माइनस में माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है, प्लस में प्लस का गुणा होता है तो प्लस आता है, लेकिन माइनस और प्लस का यदि गुणा हो रहा है तो फिर वो माइनस में आएगा, ये याद रखिएगा। चलिए दूसरा -1 37 है, तो ये 37 से कम 37 प्लस हो गया। 15 में 0 0 हो जाएगा। 25 में 1 का गुणा करना है 25, फिर 1 का गुणा करना है तो 25 ही आएगा। ऐसे ही 6 में 2 का गुणा करना है तो 12, और 12 में फिर 2 का गुणा किया तो 24। इनका टोटल लगा लीजिए, सिग्मा एफ डी वाई डैश हो गया, इसका टोटल लगा लीजिए सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद डीएक्स की बारी आती है। डीएक्स को हम फोकस करते हैं। -2 है पहला वाला डीएक्स, और एफ में दिख रहा है 5, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स डैश हो जाएगा -10। इसमें फिर हम -2 का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से ये 20 एकम 20 माइनस में हो गया, और फिर गुणा किया तो प्लस में हो गया।
44 जीरो, 44 जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। 24 का 1 में गुणा करेंगे 24 आएगा, फिर 1 का गुणा करेंगे तो 24 ही आएगा। 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 14 आएगा, और 14 में फिर 2 का गुणा करेंगे तो 14 दोनों 28 आएगा। इनका टोटल कर लीजिए, प्लस प्लस जोड़ लीजिए, माइनस माइनस जोड़ लीजिए, प्लस ज्यादा है यहाँ, माइनस को घटा के 8 आया है। ये आ गया आपका सिग्मा एफ डी एक्स डेस। इसी प्रकार एफ डी एक्स स्क्वायर का भी निकाल लिया हमने, ये सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। अब खास बात होती है जो आपको समझना है, वो है एफ डी एक्स डी वाई कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे डी एक्स डेस को हमने पूरा एक ब्लॉक में रखा, ऐसे डी वाई डेस को भी रख लेंगे। अब प्रत्येक अंक का एक का मैं बताता हूं, बाकी करते जाएंगे हम। जैसे ये 5, जहां जहां अंक लिखे हैं सिर्फ वही निकालेंगे, जहां अंक नहीं लिखे हैं वहां आपको एफ डी एक्स डी वाई निकालने की आवश्यकता नहीं है, निकल भी नहीं सकता क्योंकि है नहीं वहां। जहां अंक है इसका डी एक्स डी वाई, जहां भी अंक है उसका डी एक्स डी वाई निकाल, कैसे निकालेंगे, डी एक्स ऊपर है, डी वाई यहाँ है, तो जो भी हो उनका आपस में गुणा करके इस कॉर्नर पर आप लिख देंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, -2 और -2 गुणा करके 4 हो जाएगा। सब में यही करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये है f, ये है dx dy, इन दोनों का गुणा करके जब यहां लिखेंगे तो वो हो जाएगा f dx dy। चलिए देखते हैं इसको। ये किया हमने, -2 इंटू -2 4, इसमें कर देते हैं। 2 एकम 2 प्लस का होगा, यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 0 हो तो 0 हो जाएगा, गुणा कर रहे हैं। -1 इंटू -1 प्लस 1, 25, 1 0 है तो 0 हो जाएगा। 1 इंटू -1 बराबर -1, ये याद रखिएगा, एक माइनस है तो माइनस में आएगा। फिर यहाँ 1 और 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 और 1 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 और 0 है, 0 हो जाएगा, 1 और 1 है तो 1 एकम 1, 1 दूनों 2, यहाँ पे क्या है 2 एकम 2 और 2 दूनों 4। तो ये हमारे dx dy निकाल लिए। कहाँ के निकाले, जहां जहां हमारी फ्रिक्वेंसियां दी हुई थी। क्लियर बात समझ में आई आपको। अब इनका गुणा करेंगे आपस में, 4 गुणित 5 करेंगे तो कितना आएगा, 20। ये जो आएगा ये आएगा एफ डी एक्स डी वाई। चलिए 20 आ गया, 9 दूनी 18, 0 0 हो जाएगा, 10 एकम 10, 25 का 0 हो जाएगा, 2 एकम ऋण 2, ये -2 होगा, घटेगा ये 0 0 0 हो जाएंगे तीनों, 4 में 0 हो जाएगा, 16 एकम 16 और 5 दूनी 10। इसी प्रकार 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 नीचे। अब आपको करना क्या है, जब आप ऐसा टोटल लगाएंगे तो इधर लिखेंगे, प्रत्येक पंक्ति का जब टोटल लगाएंगे, रो का टोटल लगाएंगे तो इधर लिखेंगे, कॉलम का टोटल लगाएंगे तो नीचे लिखेंगे। इसका टोटल और इसका टोटल सदा बराबर ही आना चाहिए। देखते हैं, यहां देखते हैं, पहला 20 और 18 38 होता है, ये एफ डी एक्स डी वाई, ये 38 हो गया। देख रहे हैं आप राइट कॉर्नर पे आपके 10 और -2 है तो 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8 बचा है। ये 0 है, यहाँ 16 और 10 26, 8 और 8 16, इसका टोटल लगा लीजिए, 88 टोटल आ गया इसका। अब यहाँ नीचे भी वही कर लेते हैं, सीधे टोटल लगाएंगे। पहले वाले कॉलम का टोटल देखिए 20 दिया है तो सिर्फ 20 ही आएगा, दूसरे में 18 और 10 28, तीसरे में 0, चौथे में 16 और 8 24, 24 में से 2 गया 22, पांचवें में है 10 और 8 18, इनका टोटल लगाएंगे, टोटल इसका भी 88 आ रहा है। ये टोटल आपस में मैच करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका फ्रीक्वेंसी का ग्रैंड टोटल आया था, जो यहाँ पर 100 है, वो आपका सदा n, तो ये याद रखिए, ठीक है। ये हमने पूरी सारणी समझी। अब हम अगले जो स्लाइड है इस पर क्या ले जाएंगे, जो हमने टोटल निकाले हैं, एफ डी वाई स्क्वायर, एफ डी एक्स डी वाई, एफ डी एक्स स्क्वायर और m कितना है, इनकी आवश्यकता आपको सूत्र में पड़ेगी। इनको हम अगले स्लाइड पर ये ले जाते हैं। अब यहां सूत्र क्या है मालूम है आपको, R बराबर सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई अपॉन n डिवाइडेड बाई n इंटू अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का सूत्र है और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का सूत्र है। जो पुराना सूत्र था आपका पिछले एपिसोड्स में जो आपने देखे थे, उसमें सिर्फ f सब में लगा देंगे तो ये सतत श्रेणी का सूत्र बन जाएगा। विच्छिन्न श्रेणी में भी सेम ही करेंगे, हम m भी निकालते हैं तो m भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां दिया रहेगा विच्छिन्न श्रेणी में। चलिए इस सूत्र में मान रख देते हैं, ये सूत्र में मान रखा हमने। देखिए प्रत्येक चीजें सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई हमारा 88 आया था तो 88 लिखा है हमने। इसी प्रकार सब चीजें जो मान आए थे ये मान लिखेंगे। अब इस बात हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप कोष्टक पहले हल कर लीजिए।
ये दोनों का गुणा करना है तो ये करके 100 का भाग दे दीजिए, ये इसके बटे करके वर्क कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, अलग अलग आप कैलकुलेशंस करिएगा कैलकुलेटर से। देखते हैं हम यहाँ ये अलग अलग कैलकुलेशंस किए हमने। अब ये जो कैलकुलेशंस किए इनको हम यहाँ पर इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, है ना, इसमें जोड़ देंगे तो ये r बराबर 90.72 बटे 100 गुणित अंडर रूट में दो चीजें आ गई। अभी इन दोनों का आपस में गुणा करके भी अंडर रूट निकाल सकते हैं या अंडर रूट निकाल के गुणा कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर होता है कि आप पहले 0.9136 इंटू 14244 करें और फिर उसका अंडर रूट निकाल दें कैलकुलेटर पे, तो वो आएगा 1. ये इतना 14076। इसमें 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव 2 बार खसक जाएगी, ये हो जाएगा 114.114.076 और 90.72 में जब इसका भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 0.792 और ये जो है आपका क्या होगा, कोरिलेशन होगा। चूंकि पॉजिटिव आया तो लिखेंगे आप प्लस 0.794। आशा है समझ में आया होगा। आप सभी ने धैर्यपूर्वक इस अंक को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप स्टैटिस्टिक्स से संबंधित और भी कोई समस्या आपके पास आती है तो आप मुझे आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रहा है ईमेल